हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रीट परीक्षा से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये सवाल आपकी तैयारी को एक नया लेवल दे सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नोट्स बनाते चलें। अभी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गणित शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो रीट लेवल फर्स्ट और थर्ड ग्रेड टीचर लेवल फर्स्ट के लिए ही महत्वपूर्ण है। बाकी देखने को तो लेवल टू वाले भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम रीट लेवल फर्स्ट की बात करेंगे और व्याख्या के साथ बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, हम ज़्यादा बात ना करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो शिक्षण होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या? परीक्षा पास कराना, ज्ञान देना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, गृह कार्य देना। तो शिक्षण का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। व्याख्या क्या है इसकी? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार, ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र कौन सा है? यानी जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसका केंद्र कौन सा होता है? शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावक। तो शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसका प्रमुख केंद्र कौन होता है? विद्यार्थी होता है। और व्याख्या है, आधुनिक शिक्षा में विद्यार्थियों को शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी शिक्षण है वो कैसी प्रक्रिया है? एक तरफा, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय या निष्क्रिय। तो शिक्षण की जो प्रक्रिया वो द्विपक्षीय होती है। यानी शिक्षक शिक्षक और शिक्षक से शिक्षार्थी। शिक्षण में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भागीदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या कार्य है? अनुशासन बनाए रखना, सीखने की रुचि बढ़ाना, परीक्षा लेना, अंक देना। तो क्या है? सीखने की रुचि बढ़ाना। व्याख्या करना है, प्रेरणा विद्यार्थियों को सीखने के लिए उत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? जो प्रभावी शिक्षण है उसकी पहचान क्या होती है? केवल व्याख्यान देना, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अधिक गृह कार्य देना, कठोर अनुशासन। क्या होती है? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता होती है। व्याख्या है, प्रभावी शिक्षण में विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण का प्रथम चरण कौन सा होता है? जो शिक्षण होता है उसका प्रथम चरण कौन सा होता है? मूल्यांकन, योजना बनाना, पुनर्बलन, परीक्षण। तो क्या होता है? योजना बनाना होता है। व्याख्या, किसी भी शिक्षण कार्य से पहले योजना बनाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम को स्थायी बनाने में कौन सा सहायक है? दंड, पुनर्बलन, परीक्षा, अनुपस्थिति। तो क्या है? पुनर्बलन जो अधिगम को स्थायी बनाने का कार्य है। पुनर्बलन रेनफोर्समेंट सीखने को स्थायी बनाता है। नेक्स्ट। बालक सबसे अधिक कब सीखता है? निष्क्रिय अवस्था में, सक्रिय सहभागिता के दौरान, परीक्षा के समय, अवकाश में। तो कब सीखता है? सक्रिय सहभागिता के दौरान। व्याख्या, सक्रिय अनुभव से सीखना अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का उद्देश्य क्या है? समय व्यतीत करना, सीखने को सरल एवं रोचक बनाना, अनुशासन बनाए रखना, गृह कार्य देना। तो क्या है? सीखने को सरल एवं रोचक बनाना। व्याख्या, टीएलएम शिक्षण अधिगम सामग्री विद्यार्थियों को विषय समझने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? अंक देना, सीखने की प्रगति जानना, दंड देना, तुलना करना। क्या होती है? सीखने की प्रगति जानना। व्याख्या, मूल्यांकन से विद्यार्थियों की उपलब्धियों और कमियों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन है? हर्बर्ट, रूसो, प्लेटो, अरस्तु। कौन है? रूसो, जो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक था। रूसो ने बालक को शिक्षा का केंद्र माना है। शिक्षण में पुष्टि यानी फीडबैक का महत्व क्या है? त्रुटि सुधार, दंड देना, परीक्षा लेना, अनुपस्थिति दर्ज करना।
क्या है? त्रुटि सुधार करना है। प्रतिपुष्टि से विद्यार्थी अपनी गलतियों को सुधारता है। नेक्स्ट, शिक्षण का अंतिम चरण कौन सा होता है? योजना, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन, प्रेरणा। क्या होता है? मूल्यांकन होता है। शिक्षण के अंत में मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण को रोचक बनाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? रटना, गतिविधि आधारित शिक्षण, दंड देना, केवल व्याख्यान देना। तो क्या है? गतिविधि आधारित शिक्षण देना। व्याख्या क्या है? गतिविधि आधारित शिक्षण से विद्यार्थी की रुचि बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सबसे प्रभावी सिद्धांत कौन सा है? करके सीखना, रटकर सीखना, सुनकर सीखना, देखकर सीखना। तो क्या है? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्या, जॉन डुई के अनुसार करके सीखना सबसे प्रभावी अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? जॉन डुई ने किया था। जॉन डुई ने अनुभव एवं क्रिया आधारित अधिगम पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना किस शिक्षण का गुण है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण, पारंपरिक शिक्षण, व्याख्यान विधि। तो कौन सा है? बाल केंद्रित शिक्षण। व्याख्या, बाल केंद्रित शिक्षण में प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? परिपक्वता एवं अनुभव, भवन, परीक्षा, गृह कार्य। तो क्या है? परिपक्वता एवं अनुभव। व्याख्या है, सीखना परिपक्वता और अनुभव के आधार पर विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी शिक्षण विधि छात्र को अधिक सक्रिय बनाती है? व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, भाषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो क्या बनाती है? परियोजना विधि। परियोजना विधि छात्र स्वयं कार्य करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य आधार क्या है? पाठ्यपुस्तक, अधिगम उद्देश्य, परीक्षा, विद्यालय भवन। तो क्या है? अधिगम उद्देश्य। व्याख्या, शिक्षण की पूरी प्रक्रिया उद्देश्यों पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? विद्यालय वातावरण, परिवार, अभिप्रेरणा, समाज। तो क्या है? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा विद्यार्थी के भीतर से उत्पन्न होने वाला कारक है। ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। तो क्या है? मूल्यांकन है। व्याख्या, मूल बीएस ब्लूम वर्गीकरण में मूल मूल्यांकन सर्वोच्च स्तर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, पावलोव। तो किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। व्याख्या है, वीएफ स्किनर ने ऑपरेंट अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण में अधिगम की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक, मार्गदर्शक एवं सहायक, निरीक्षक, परीक्षक। तो क्या होती है? मार्गदर्शक एवं सहायक। व्याख्या, आधुनिक शिक्षा में शिक्षक एक फैसिलिटेटर होता है। क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अधिगम का नियम है? तत्परता का नियम, परीक्षा का नियम, पाठ्यपुस्तक का नियम, अनुशासन का नियम। तो किसका है? तत्परता का नियम है। व्याख्या, थॉर्नडाइक ने तत्परता, अभ्यास एवं प्रभाव के नियम दिए हैं। नेक्स्ट, सीखने में रुचि उत्पन्न करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? दंड देना, प्रेरित करना, अनुपस्थिति लगाना, अतिरिक्त कार्य देना। तो क्या है? प्रेरित करना। प्रेरणा से सीखने की इच्छा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय व्यतीत करना, विद्यार्थी की समझ जांचना, दंड देना, गृह कार्य देना। तो क्या है? विद्यार्थी की समझ जांचना। व्याख्या, प्रश्नों के माध्यम से समझ और अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है? शिक्षण सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, मूल्यांकन सिद्धांत, अनुशासन सिद्धांत। तो कौन सा है? शिक्षण का सिद्धांत। व्याख्या, शिक्षण में सरल एवं ज्ञात बातों से कठिन एवं अज्ञात बातों की ओर बढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? समय बचाने हेतु, अधिगम को प्रभावी बनाने हेतु,
मनोरंजन हेतु, अनुशासन हेतु। किस लिए किया जाता है? अधिगम को प्रभावी बनाने हेतु। ऑप्शन नंबर 2। व्याख्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री से विषय अधिक स्पष्ट एवं रोचक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य क्या है? केवल वार्षिक परीक्षा लेना, विद्यार्थियों का समग्र विकास करना, अंक देना, अनुशासन बनाए रखना। तो क्या है? विद्यार्थी का समग्र विकास करना। CCE विद्यार्थी के शैक्षिक एवं शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का त्रिध्रुवीय सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डुई, रायबर्न, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो किसने दिया था? रायबर्न ने दिया था। रायबर्न के अनुसार शिक्षण के 3 घटक हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। अधिगम का अर्थ है, अधिगम का अर्थ है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, केवल ज्ञान प्राप्त करना, परीक्षा में सफल होना, पुस्तकों का अध्ययन करना। तो क्या है? के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। व्याख्या, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? जॉन डुई का, रूसो का, पियाजे का, फ्रोबेल का। तो किसका है? जॉन डुई का। जॉन डुई ने विद्यालय को समाज का लघु रूप माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के सर्वांगीण विकास पर सबसे अधिक बल किस शिक्षा प्रणाली में दिया जाता है? शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, विषय केंद्रित। तो किसको है? बाल केंद्रित। व्याख्या, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का नियम, अभ्यास का नियम किसने दिया? स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों में अभ्यास के नियम का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रियता बढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, भाषण विधि, पाठन विधि। कौन सी है? परियोजना विधि। परियोजना विधि छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने के अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट, अधिगम का मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए? केवल वार्षिक परीक्षा में, शिक्षण के अंत में, शिक्षण के दौरान एवं अंत में, कभी नहीं। तो कब किया जाना चाहिए? शिक्षण के दौरान एवं अंत में। व्याख्या, सतत मूल्यांकन से सीखने की प्रगति का सही आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अधिगम का बाह्य कारक है? बुद्धि, अभिप्रेरणा, विद्यालय वातावरण, रुचि। तो कौन सा है? विद्यालय वातावरण। विद्यालय का वातावरण सीखने को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। नेक्स्ट है, शिक्षण में पुनर्बलन का उद्देश्य क्या है? वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करना। व्याख्या, पुनर्बलन से सही व्यवहार की पुनरावृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करते हुए सीखना किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो किस पर है? क्रियात्मकता का सिद्धांत पर। व्याख्या, छात्र स्वयं कार्य करके अधिगम प्रभावी ढंग से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? छात्र सहभागिता, अधिक गृह कार्य, कठोर अनुशासन, लंबा व्याख्यान। तो क्या है? छात्र सहभागिता। व्याख्या है, सीखने की सफलता विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को स्थायी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। व्याख्या है, नियमित अभ्यास और पुनरावृत्ति से सीखना स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण। व्याख्या, विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का कौन सा सिद्धांत सरल से कठिन की ओर बढ़ाने पर बल देता है? ज्ञात से ज्ञात, सरल से कठिन, पूर्ण से अंश, मूर्त से अमूर्त। तो किससे है? सरल से कठिन की ओर। व्याख्या है, शिक्षण को क्रमबद्ध एवं सरल बनाना आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की उपलब्धि मापने का सबसे उपयुक्त साधन क्या है? मूल्यांकन है। व्याख्या, मूल्यांकन से विद्यार्थियों की उपलब्धि का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में रुचि का क्या महत्व है? तो अधिगम में रुचि का क्या महत्व है? सीखने की गति को बढ़ाती है। व्याख्या, रुचि होने पर विद्यार्थी अधिक उत्साह से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? बाल केंद्रित। क्या है? बाल केंद्रित।
व्याख्या, आधुनिक शिक्षा बालक की आवश्यकताओं और रुचियों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में प्रतिपुष्टि फीडबैक क्यों आवश्यक है? त्रुटियों का सुधार करने हेतु। व्याख्या, प्रतिपुष्टि सीखने को अधिक प्रभावी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है? चार्ट, परीक्षा परिणाम, उपस्थिति रजिस्टर, समय सारणी। तो क्या है? चार्ट। चार्ट, मॉडल, मानचित्र आदि शिक्षण सहायक सामग्री है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सफल शिक्षण की पहचान क्या है? छात्र का अधिगम होना, शिक्षक का बोलना, अधिक कार्य, परीक्षा आयोजित कराना। क्या है? छात्र का अधिगम होना। और व्याख्या क्या है? यदि छात्र ने अपेक्षित अधिगम प्राप्त कर लिया तो शिक्षण को सफल माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आगे भी ऐसे ही एक नए वीडियो में नए गणित के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जो शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही मनोविज्ञान से संबंधित और हिंदी में भी शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।